आप खुश हो और ना ही हम खुश। ना जाने कितना कुछ सह रही है और कितना कुछ सहना भी बाकी है। अगर हम यहाँ आकर फिर से कैद भी हो जाए ना माँ, तो भी अब वो जद्दोजहद नहीं खत्म होने वाली। इसलिए माँ, इसलिए प्लीज हमें उस औरत के साथ भेज दो। तुम्हारी जगह इस समाज में नहीं, हमारे समाज में है। हम तुम्हें ले जाने आए हैं। क्या बोल रही है तू? तू पागल हो गई है क्या? सुने ना, कहीं नहीं जाएगी तू, कभी नहीं जाएगी, किसी कीमत पर नहीं जाएगी। हम बोल रहे हैं आपके साथ रहना, आपके साथ ज्यादती होगी और हम आपके साथ गलत नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। चुप रह, क्या कह रही है? ये हम तुमको इतने साल सबसे छुपा कर ऐसे बड़ा किए ताकि बस एक दिन तू खुद ही उन्हीं लोगों के साथ जाने के लिए ऐसे हमको बोले, ऐसे तो तैयार हो जाए। हम कब जाने दे तुझे और जाके करेगी कब? करेगी कब? उन लोगों की तरह किन्नर बन जाएगी। नहीं ना, नहीं 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 सुनैना, नहीं नहीं। पर सच्चाई तो यही है ना कि हम एक किन्नर हैं। सुनैना कोनो साधारण लड़की नहीं है, तू एक किन्नर है। नहीं, तेरी सच्चाई हो रे। अपना मुझे, गले लगा मुझे। उसके अलावा ना एक सच्चाई और भी है, जब आपके अलावा हमसे उस दुनिया में कोई प्यार नहीं करता। उस दुनिया पर हम बोझ है माँ, वो दुनिया हमारे लिए नहीं है। तभी तो आपने हमारे लिए दूसरी दुनिया बनाई थी। अपना सच में नहीं जानते थे कि कोई और देखना भी नहीं चाहता, कोई हमसे प्यार ही नहीं करेगा। मानते हैं नमन जी को ना, हमसे अनजाने में प्यार हो गया और हमारी सच्चाई ने उन्हें एक पल में बदल दिया। वो सब कुछ भूल गए, सब बदल गया। वो हमारी शक्ल नहीं देखना चाहते, उनको ना हमसे घिन आती है। आपके सिवा हमारा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, और हम आपको और ऐसे लड़ते हुए नहीं देख सकते। प्लीज देख सुनैना, पहले यहाँ रहना हमारी मजबूरी थी, पर अब नहीं है। तो अगर लड़ना पड़ा ना तो लड़ेंगी सुनैना। हिम्मत मत हार, हिम्मत मत हार बेटिया, हिम्मत मत हार। ए हीरो, देना। देना। ए देख क्या रहा है, देना। तुम यहाँ
और नहीं तो क्या, ये तो है अपन किन्नर, और हमारा काम क्या होता है तुम्हें औरतों और मर्दों की दुनिया में। चल अब निकाल दे, देना हीरो देना। क्या रे चिकने, पहचानता है क्या हमको? एकदम हीरो जैसा दिखता है रे तू। दुआ करेंगे तुझे तेरी हीरोइन मिल जाए। चल दे ना रे। दिल का बड़ा अच्छा है रे तू। भगवान करे तुझे तेरी हीरोइन मिल जाए। पंकजा, किन्नर खतरे में क्या है, इससे कोनो फर्क नहीं पड़ता है। भाई जो नमन सिंह है ना, उनका दिल से वो किन्नर दूर हो जाना चाहिए। नहीं तो क्या है ना, जो अगर वो नमन सिंह सुनैना को नहीं ना भूले, तो फिर तुम जो हो ना, तुम सब कुछ भुला देना। भूजी कितनी बार समझाया, तुम मुझे उल्टी मत खाया करो। जब देखो ओवर ईटिंग करती रहती हो तुम। मम्मी तुमको तो पता है ना, बिना खाए हमारा दिमाग काम नहीं करता। वैसे एक तो आइडिया आया है हमारे दिमाग में, पर पता नहीं इतना घटिया सोचना चाहिए कि नहीं। तुम ना बस एरिया उगलो, बाकी वो घटिया है कि बढ़िया है वो तुमको हम बताएंगे। अब बोलोगी? मम्मी मान लीजिए कि ये गाजर सुनैना है और ये पत्ता गोभी है बड़ी मम्मी, ये आलू है बड़े पापा और ये मटर है पापा, और ये गोभी है आप। अब हमें चाहिए एक चाकू जो इस गाजर को काट दे और इल्जाम आए आलू पर, और आलू चला जाए जेल पे। अरे आइडिया नहीं बल्कि ब्रह्मास्त्र सोची हो तुम। बस मम्मी सोच रही है कि ये सब किया कैसे जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना छूटे। मम्मी सांप यहाँ नहीं है, लेकिन अगर सुनैना के कमरे में छोड़ दिया जाए तो तुम्हारा नाम है सुनैना नमन सिंह, शर्मा नहीं है। सुनैना आई लव यू, सुनैना आई लव यू, आई लव यू सुनैना। सुनैना ना ही मर्द है और ना ही औरत, वो एक किन्नर है, किन्नर।
उसे मैं मंची। इसके बाद भी क्यों ये दिन वो बार बार याद करता है? सच पता होने के बावजूद हम वो सपने क्यों देख रहे हैं जो कभी उनके नहीं हो सकते? तुमने सारे सपने तोड़ दिए मेरे। नफरत करता हूं मैं तुमसे, नफरत। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें भुला नहीं पा रहा। तुम्हारी यादों के साथ जीना नहीं है मुझे। इसलिए एक ना एक दिन तुम्हारा नाम, तुम्हारी यादें, सब कुछ अपने दिल से मिटा दूंगा। अरे चौधरी साहब, जितना बंदूक असला आपको चाहिए परवेज को लिखवा दीजिए, हम भिजवा देंगे। चिंता का कोनो बात नहीं है। ये सब आपको करने का कोनो जरूरत नहीं है कुमुद। ये सब के लिए नौकर चाकर हैं। हम नौकरों का काम नहीं कर रहे हैं बाबू साहब, हम अपने पति का काम कर रहे हैं। अपना पत्नी धर्म निभा रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि आजकल आप अपना पति धर्म नहीं निभा रहे। रहने दो को पुका ही हरकत की वजह से हम भी परेशान हो गए। आप हमसे ठीक से बात नहीं करते। आपका काम करना वो भी आपको पसंद नहीं है। हम सिर्फ आपके पति नहीं हैं कुमुद, हम ही घर के मुखिया भी हैं। इसलिए घर का इज्जत और बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान हमारा जिम्मेदारी है। और वो जिम्मेदारी पूरा करने के लिए हमारे रास्ते में जौन आएगा हम उसको त्याग देंगे। आपको भी त्याग देंगे। आज तक आपका जिद और हमरा आपके लिए प्रेम हमरा हर फैसले के बीच में आता रहा है। लेकिन अब नहीं, अब आपका वो किन्नर औलाद को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनको वहीं जाना पड़ेगा जहां उनको होना चाहिए। पर आप हमसे कहे थे कि अगर नमन सुनैना की जिंदगी से चला जाएगा तो सुनैना यहाँ आकर हमारे साथ रह सकती है। नमन राजकुमारी का लौंडा है और उनको सुनैना का सच मालूम है। आपको कोनो अंदाजा है कितना बड़ा खतरा है हमारे लिए? खैर, आपसे क्या उम्मीद रखना कि आपको अंदाजा होगा। बात सिर्फ इतना है कि सुनैना मुंगेर में नहीं रह सकती, बस। ठीक है, अगर सुनैना मुंगेर में नहीं रह सकती तो हम उनको लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। हम पहले आप कहीं नहीं जाएंगी, आप यहाँ रहेंगी। आपका घर है ही, आप हमारी पत्नी हैं। आप यहाँ रहेंगी हमारे साथ। आपको अपना बेटी और अपना बेटी का मोह दोनों त्यागना होगा। और अगर आप नहीं त्याग पाएंगी तो हम आपका मदद करेंगे त्यागने में। हम तोड़ेंगे ये मोह, देखिएगा आप। अरे भैया जी, अरे कहाँ रह के जल्दी आइए ना। आया है मैडम जी। हाँ हाँ मैडम जी, आ गया। मैडम जी, दूर रखिए। मैडम जी, हमारे पास सब तरह के जहरीले सांप हैं। बताइए कौन सा चाहिए? जो सबसे जहरीला वाला है ना, वही दीजिए हमको। मैडम जी, गोमन सांप सबसे जहरीला है। जिसे एक बार डर लगता ना, वो सीधा उड़ जाता है। आप तो ठीक है, हमको यही दे दीजिए। जी जी। हाँ,
थाला में डाल दीजिए इसको। भैया जी, ये हमको तो नहीं ना डसेगा। मैडम जी, ये पोटली में बंदा है, लेकिन संभल के जाना। ये लीजिए। 1 मिनट। ये लीजिए। ये लीजिए। मैडम जी, एक बात बताइए, काम क्या है? भैया जी, तुमको हम पैसा दिए है ना, अपना हाथ से काम रखिए आप। जी। अरे मैडम जी गलती होगी। हम सपेरे हैं, बीन बजाना हमारा पेशा है, बीन बज गई गलती से। संभल के जाइएगा मैडम जी। नहीं आते जी, तो के लोग को डस के ना चले नहीं आती, हमको मत काटना प्लीज प्लीज। सॉरी चाची, आपको लगी तो नहीं? क्या हुआ चाची जी, क्या है ये? एक मिनट। आपका बैग। भूल गई तुम? भाई साहब क्या बोले थे कि तुमको कोनो पूजा पाठ का सामान, किचन का सामान को नहीं छूना है, अशुद्ध होता है। इसमें पूजा पाठ का सामग्री है। चाची जी, अगर हम भगवान जी के लिए अशुद्ध होते हैं ना, तो वो हमें बनाते ही नहीं। हम दुनिया के लिए हैं अछूत, पर भगवान जी के लिए नहीं है। ओ सुनो, ये जो प्रवचन तुम हमको दे रही हो ना, ये जाके अपना किन्नर पलटन को जाके दो। भैया हमको ज्ञान सिखाने वाली। चाची जी इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? सर में बात कुछ और है। ठीक है, तुम नजर रखो, हम बाद में बताते हैं क्या करना है? और बउआ को पता नहीं चलना चाहिए। क्या पता ना चले माँ? अरे बउआ, अरे बेटा, तुम सुन ही लिए हो तो हाथ छुपाना तुमसे है। असल में कुछ दिनों से तुम्हारा मूड ठीक नहीं है ना, तो हम सोचे कि तुम्हारे लिए सरप्राइज पार्टी रख देते, पर अब तुम सुन लिए तो काहे का सरप्राइज है? नहीं माँ, मेरा पार्टी करने का कोई मन नहीं है। बस मैं आपको ये बताने के लिए आया था कि मैं कुछ दिनों के लिए पढ़ना चाह रहा हूँ। पटना? अचानक बउआ? हाँ माँ, मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों के लिए आपका पटना वाला ऑफिस संभालो। बोर हो गया हूँ, थोड़ा चेंज मिलेगा। बउआ, ये तो बहुत अच्छा सोचे हो तुम। है जाओ जाओ, पटना जाओ, एक काम संभालो, लग जाओ काम पे। बउआ के जाने से पहले हमको एक काम करना होगा, बुझे? अच्छा, ऐसा क्या होगा उस झूले में? वही तो माँ, पता नहीं, पर ना चाची बहुत हड़बड़ाई हुई सी लग रही थी, और जैसे ही हमारी नजर उस बैग पर पड़ी ना, वो घबरा भी गई। अच्छा छोड़ो, तुम ना इन सब चीजों पर ध्यान मत दो, और किसी पे भी ना घर में भरोसा मत करो बिटिया, सिवाय अपने माँ के। काहे कि यहाँ तो सभी तुम्हारे दुश्मन हैं, और तेरी माँ ना बिटिया मरते दम तक तेरा साथ नहीं छोड़ेगी, कोनो आंच नहीं आने देगी तुझ पर। आते
हम जानते हैं माँ, आप हम पर कोई आँच नहीं आने दोगी, लेकिन हम भी नहीं चाहते कि हमारी वजह से आप पर कोई आँच आए।